कहाँ लिखा पहले है? ये वीडियो सुनिए साथियों, हाँ? फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। सबके कास्ट सर्टिफिकेट बने हैं? वीडियो को पूरा जरूर क्या सुनिए। लिखा है उसमें, आदिवासी की जनजाति? जनजाति। तो तुम सब तो आदिवासी बता रहे हो। सर जितने जनजाति के उनको रखना है, जो आदिवासी बाहर कर दे। कितने लोग जनजाति में, आप हाथ उठाओ। अभी भी कुछ लोग को समझ नहीं आया। अरे भाई, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? तो आप फिर क्यों आदिवासी में हाथ उठा रहे थे? और आदिवासी का अर्थ क्या होता है? जंगल में रहने वाला। तो जंगल में तो शेर रहता है, वो भी आदिवासी हो जाएगा? हैं? आदिवासी का अर्थ क्या होता है? जो आदिकाल से यहाँ रह रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आदिवासी बोला तो इधर जितने टीचर थे किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप लोग कहां से? अफ्रीका से, यूरोप से। आदिवासी का अर्थ है इसी देश में रहने वाला जो हजारों साल से रह रहा है। तो आप लोग इस देश के हो कि बाहर के हो? तो फिर मैंने आदिवासी बोला तो इनने हाथ उठाया, आप लोगों ने उठाया ही नहीं। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। अब इसमें से ऐसे कितने टीचर है जो भारत के मूल निवासी नहीं है? कहीं अफ्रीका से आए, यूरोप से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कहां से आए? यहीं के हो ना? ठीक है, तामिया के नहीं है, हरियाणा के होंगे, दिल्ली के होंगे, भोपाल के होंगे, लेकिन देश के अंदर के ही है ना? है देश के अंदर। ऐसा तो नहीं अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से कोई होगा तो मत उठाना हाथ। अब बताओ कितने आदिवासी, हाथ उठाओ। मैं भी उठा लेता हूँ। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी। लेकिन ये जो अलग, जो जिनको अलग सुविधा दी गई है वो अनुसूचित जनजाति। जनजाति शब्द है, संविधान में भी जनजाति शब्द है। आप सबके कास्ट सर्टिफिकेट में जनजाति शब्द। अगर आदिवासी बोलोगे, आदिवासी के आधार पे अगर आपको शिक्षा में रिजर्वेशन है तो फिर सर भी बोलेंगे मुझे भी, तो मैं भी तो यहीं का आदिवासी हूँ, भारत देश का ही तो हूं मैं भी। बाहर के बताओ मैडम, यहीं के ना? तो ये बात कंसेप्ट मेरी समझ में आई कि नहीं? गलत तो नहीं बता रहा? भाई इनने बोला हम आदिवासी, इन्होंने बोला हम गैर आदिवासी। तो इस देश में दो लोग हो गए, ये बाहर से आए और ये यहीं के। ऐसा? भाई तुम कहीं देश से बाहर से तो नहीं आए। तो इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी, यहाँ का आदिवासी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, ये तामिया के रहने वाले हैं, कोई पांडुर्ना का होगा, कोई सौसर का होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी सारे लोग हिंदुस्तान के ही रहने वाले। कोई को लगता है बाहर से कोई आया हो तो विचार करेंगे फिर उसके बारे में क्या करना है। यह वीडियो आप सभी लोग ने सुना। यह है राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के वरिष्ठ सलाहकार एवं पूर्व न्यायाधीश महोदय प्रकाश उइके जी एवं सभी सगा समाज को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसे कि अभी हमने सुना कि मूल निवासी कौन है, आदिवासी कौन है, जनजाति कौन है। कम्युनिटी ऐसी कबीलाई व्यवस्था है जो अपने कबीलाई व्यवस्थाओं के आधार पर अपने मूल नेंग नियम, नेंग दस्तूर, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, सभ्यताएं के तहत संचालित होते हैं। चाहे विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, चाहे कनवेदी संस्कार हो। लेकिन आदिवासी कौन है? आदिवासी यहाँ के, जैसे कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया, पूर्व न्यायालय, कि एसटी, एससी, ओबीसी, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी, हम सब आदिवासी है, हम सब इसी देश के रहवासी हैं। मतलब जनजाति, मूल निवासी, आदिवासी, हम यह मान सकते हैं कि हम स्वदेशी हैं। फिर विदेशी कौन? फिर विदेशियों का जो इतिहास है, यहाँ डच आए, मुगल आए, यूरेशियन आए, आप उनकी संतानें अभी है, यहाँ से चले गए, ये प्रश्न चिन्ह सब। प्रश्न चिन्ह इसीलिए भी है कि 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम अन्न बनाम महाराष्ट्र नंदाबाई भील के जजमेंट में कहा है कि 8% आदिवासी यहाँ का मूल बीज, मूल मालिक है, बाकी 92% इमिग्रेंट पीपल है, यानी विदेशी है, आक्रमणकारियों की संतानें हैं, घुसपैठियाँ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये
माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ज्ञान सुधा मिश्रा और मार्कंडे काइटजू का जजमेंट है। इसका तात्पर्य, इसका आशय क्या हुआ सर, आप स्पष्ट करें अपने अभिभाषण में। मेरा एक और प्रश्न है, 9 जनवरी 2015 राष्ट्रपति का जो गजट है, जो राजपत्र निकला, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक है सारे के सारे विदेशी नागरिक समझे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, विदेशी नागरिक समझे जाएंगे, अभी 2015 में निकला, मतलब विदेशी नागरिक है। तीसरा मेरा प्रश्न है, 16 सितंबर 2015 का जो जजमेंट है प्रेम मार्डी बनाम अन्य बनाम दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें भी कहा गया है भारत संघ के जजमेंट में कि आदिवासी और अनुसूचित जनजाति दोनों अलग अलग है, स्पष्ट रूप से है, लिखा हुआ है, हम सहमत है सर। लेकिन ये जो मेरे प्रश्न है, लेकिन बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 के तहत जितने जो लीज एग्रीमेंट हुआ 1919 ईयर का, 99 साल का, 1870 से 1969 तक, गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 कहता है, तो यहाँ के मालिक है तो फिर नौकर या स्वदेशी या विदेशी। अच्छा सुनिए, लोगों को नहीं मालूम इंडिया क्या है, तो मैं समझाऊं। ये समझना जरूरी है। बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन हाउ ही, देखिए दिस इज ब्रॉडली अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। इट इज लाइक नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मेनली फ्रॉम यूरोप आए थे 500 साल पहले, फिर बाद में अफ्रीकन स्लेव्स आए, फिर एशियन, लैटिन अमेरिकन आए। 500 साल से लोग That's because of our geography. इंडिया में नहीं, हम बताते हैं आपको, सुनिए। इंडिया में 10,000 साल से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहां से कोई बाहर नहीं जाता था एक्सेप्ट ऑन 2 ओकेजन। एक तो जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ने इंडेंचर्ड लेबर फिजी, मॉरिशस और ब्रिटिश गायना वगैरह भेजा, those were the poor peasants of East Europe and Bihar and so on. And the second wave was the recent diaspora of IIT graduates and doctors and so on. Otherwise, nobody left India. Everybody kept coming into India for 10,000 years. We are all foreigners. यानी 93-94% लोग जो रह रहे हैं इंडिया में, They are foreign blood. फॉरेन ब्लड। आप मैं फॉरेनर्स हैं। पहले थ्योरी थी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द्रविडियंस और आर्यन बाहर से आए। अब ये एस्टेब्लिश हो गया कि बोथ आर्यन एंड द्रविडियंस वर इन्वेडर्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द प्री द्रविडियन ट्राइबल्स, जिनको आदिवासी कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, जैसे भील, गोंड, संथाल, Like the Red Indians in America. लाइक रेड इंडियंस, करेक्ट। तो ये जो आदिवासी आजकल सिर्फ 6-7% रह गए हैं। जी हाँ। बाकी को हमारे एंसेस्टर ने बहुत उन पे जुल्म किया, स्लॉटर्ड देम एंड ड्रोव देम इनटू फॉरेस्ट एंड सो ऑन। वो 6-7% वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, बाकी सब हम लोग इमिग्रेंट्स हैं। व्हाई डिड पीपल कम इनटू इंडिया, नॉट गो आउट ऑफ इंडिया? नाउ लेट मी। ये प्रश्न चिन्ह सर कभी अपने अभिभाषण में इन्हें भी स्पष्ट करें। और श्रीमान जी से मेरा निवेदन है, जैसे कि आपने अभी एक और शब्द का इस्तेमाल करा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सर हिंदुस्तानी ये तो असंवैधानिक शब्द हुआ सर। हिंदुस्तानी कहाँ लिखा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में? अनुच्छेद 1 का खंड 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शॉल बी ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है और यह एक राज्यों का संघ होगा। फिर इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आपके द्वारा अभिभाषण में हिंदुस्तान कहा जा रहा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं बोला जा रहा है, तो ये सर कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला शब्द है सर। तो इन सारी चीज़ों का सर आप अपने अभिभाषण में स्पष्ट करें कि 9 जनवरी 2015 का जो राष्ट्रपति का गजट है, सारे के सारे विद्यमान कार्डधारक विदेशी नागरिक समझे जाएंगे। 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा गया 8% आदिवासी का मूल बीज मूल मालिक है, बाकी 92% आक्रमणकारियों की संतानें हैं, इमिग्रेंट पीपल है, घुसपैठिया है। करें स्पष्ट रूप से सर तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो सगा समुदाय है, भारत के रहने वाले लोग हैं, इसमें भ्रमित नहीं होंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान साथियों।